नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट से मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और जरूरी सूचना कि अगर आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो या किसी स्टेट की पीसीएस की परीक्षा, चाहे वो यानी कि यूपी पीसीएस हो, चाहे बिहार पीसीएस हो, चाहे एमपी पीसीएस हो, चाहे झारखंड पीसीएस हो, आप लोग ग्रेडअप पर जाकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। ग्रेडअप में बहुत सारे क्रैश कोर्स, लाइव कोर्सेज, ऑनलाइन मॉक टेस्ट इत्यादि उपलब्ध हैं। अगर आप लोग डेमो क्लासेस देखना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। सबसे पहले सूचना है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 9 दिन चले 2.5 कोर्स। यही कहावत है यूपी ट्रिपल एससी के बारे में। चूंकि ओटीआर तो शुरू हो गए हैं, 2 साल बाद कोई जो विज्ञापन या कोई लिंक यूपी ट्रिपल एससी में जारी हुई है और ये है अभी केवल ओटीआर में भी विद्यार्थियों को बहुत सारी समस्याएं हैं। विद्यार्थियों ने विरोध किया कि आधार कार्ड की अनिवार्यता रखनी ही नहीं चाहिए। जब विद्यार्थी आधार कार्ड का जो नंबर है, लास्ट का जो डिजिट है, 6 डिजिट फिल करते हैं तो ये बताया जाता है ज़्यादातर विद्यार्थियों को कि आपका जो आधार कार्ड है वो यूज्ड हो चुका है। अब विद्यार्थी कैसे आवेदन करें, इसके बारे में भी विद्यार्थियों ने बहुत सारे जो ईमेल्स हैं और यूपी ट्रिपल एससी को भेजा है, बहुत सारे जो पत्र हैं वो यूपी ट्रिपल एससी को भेजा है। अब देखना ये है कि यूपी ट्रिपल एससी आखिरकार इसके बारे में कब सुधार करता है। यानी कि अब पहले तो जो ओटीआर है उसकी कहानी समाप्त होगी, उसके बाद में ही पीईटी के जो आवेदन है वो लिए जाएंगे। फिलहाल चुनाव चल रहे हैं, पंचायत चुनाव, और अधिसूचना जारी हो चुकी है। नया कोई विज्ञापन जारी होगा नहीं जब तक चुनाव समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद में ही पीईटी का विज्ञापन जारी होगा। पीईटी का विज्ञापन जारी होगा तो 1 महीने का समय दिया जाएगा, यानी कि जून से जुलाई हो जाएगी। और उसके बाद में फिर ये परीक्षा कब हो पाएगी और कब उत्तर प्रदेश में रिक्त पदों को भरा जाएगा। हालांकि बहुत सारे जो नेशनल टीवी है, बहुत सारे जो न्यूज़ चैनल हैं इसके बारे में सूचनाएं नहीं देते हैं, लेकिन कुछ न्यूज़ चैनल हैं जो बेरोजगारी का मुद्दा उत्तर प्रदेश में जो छाया हुआ है उसको उठाते रहते हैं। उनमें से एक है भारत 9। उसने भी कल टीवी डिबेट की बेरोजगारी के मुद्दे पर, और ये बात उठाई गई कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ ने 6 महीने पहले कहा था कि जितने भी रिक्त पद हैं वो सब 6 महीने में पूरे कर लिए जाएंगे, और आखिरकार पूरे क्यों नहीं किए गए जब विद्यार्थियों ने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था संविदा के लिए। वास्तव में जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है कि पीईटी कुछ नहीं है, पीईटी एक झुंझुना है, तो वो वास्तव में झुंझुना ही दिखता है। कि लगता है इस साल विद्यार्थियों को केवल पीईटी का नोटिफिकेशन ही मिलेगा या ज़्यादा से ज़्यादा पीईटी का स्कोर कार्ड ही मिल पाएगा, भर्तियां नहीं मिल पाएंगी। उसके पहले ही विधानसभा के चुनाव आ जाएंगे। सरकार में 1,37,000 पद अपने मंच पे उठाने का कार्य किया। जैसे कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बस रोजगार के नाम हम प्रतियोगी छात्रों को जुमला देने का कार्य करती है। हम लोग तैयारी तो करते हैं रोजगार की, लेकिन मिलता क्या हम लोगों को? जुमला। अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से बस फर्जी दुर्गेश चौधरी जैसे लोगों को नौकरी मिल जाती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में टेट एवं सीटेट पास छात्रों की संख्या 8 से 10 लाख है। उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश की सरकार ये बार बार टेट एवं सीटेट करवा रही है। अभी आगामी एक बार तीसरी बार फिर से टेट की परीक्षा 25 जुलाई को होने वाली है। ये सरकार अपने खजाने को भरने के लिए लगातार टेट की परीक्षा करवा रही है जिससे उसके खजाने में वृद्धि हो सके। और पिछले 2014 के बाद अखिलेश सरकार में 1,37,000 पदों पर भर्ती का जो विज्ञापन आया था उसी को लेकर यह सरकार 2 पार्टों में भर्ती को करवा पाई है। एक 68,500 के रूप में और एक 69,000 के रूप में। उसके बाद इन्होंने कोई भी अपने राज्य में किसी भी प्रकार के कोई भी पद पर विज्ञापन जारी नहीं किया है। हम लोगों को बस रोजगार के नाम पर जुमला दे रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने ये वादा किया है कि 51,112 पद खाली हैं। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूं क्या इसीलिए हम लोगों ने आपको सत्ता में बैठाया था कि जब आपकी सरकार बने तो हम लोगों को रोजगार के नाम पर जुमला दें? और उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री मांग करते हैं तो वो कहते हैं कि वेतन देना पड़ता है, इतना ऊटपटांग बयान देते हैं। जैसे कि हर साल शिक्षा विभाग में 10 से 15,000 लोग रिटायर हो रहे हैं। हर साल 10 से 15,000 लोग रिटायर हो रहे हैं। क्या वो पद भी नहीं भरे जा रहे हैं? जी सर, कोई पद नहीं भरे जा रहे हैं शिक्षा विभाग में? बिल्कुल। मैं तो
माननीय मुख्यमंत्री जी से या जो बीजेपी प्रवक्ता सर बैठे हुए हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इस शासन काल में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में कौन सा विज्ञापन जारी किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा इन्होंने दिया कि 51,112 पद खाली हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करना चाहूंगा कि उन पदों को जोड़कर एवं 68,500 में 22,000 सीटें खाली रह गई थी, उसको जोड़कर एवं जो हर साल शिक्षक रिटायर हो रहे हैं उनको जोड़कर पर ये तो बता रहे हैं कि ये लाखों नौकरियां पर डे दे रहे हैं, 82,000 नौकरियां पर डे आपको नहीं मिली। बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं सर, रोजगार जब आएगा तब तो नौकरी मिलेगी। 19 में एक भर्ती आई थी 69,000, वो कोर्ट में लटकी। जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने बताया था कि वैक्सीनेशन प्रक्रिया के बाद नई भर्ती प्रक्रिया चालू की जाएगी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हम लोगों को कुछ नहीं मिला, जुमला मिला। हम लोग जैसे कि आपको अच्छा, पिछली बार जब आप आए थे डिबेट में 6 महीने पहले, तो सरकार ने ये कहा था, जिसमें प्रयागराज और तमाम पूरे उत्तर प्रदेश में कैंडल लाइट और थाली वगैरह बजाई गई थी, तब आप आए थे, मुझे याद है उस डिबेट में। तब सरकार ने ये कहा था कि 6 महीने में हम सारी भर्ती प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। ये पेपर क्लिपिंग मेरे पास मौजूद है। क्या ये बात सही है? सरकार ने ऐसा क्लेम वादा किया था? बिल्कुल सर, सरकार क्या ये वायदा पूरा हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ सर। सरकार केवल अखबारों के माध्यम से और अब टीवी चैनलों के माध्यम से अपने बयां करती है। असल में रोजगार के नाम पे बस हम लोगों को जुमला दिया जाता है और कुछ नहीं। जैसे कि ये तो यहाँ आप सुन रहे हैं टीवी डिबेट हो रही है भारत समाचार में, और जिसमें भारत समाचार में बेरोजगारी का मुद्दा उठाया गया। छात्रों ने बताया कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में कोई भी विज्ञापन जारी नहीं हुआ। वहीं वीडियो के अभ्यर्थियों ने भी बात बताई कि 3 साल जांच के नाम पर रोका गया, बाद में भर्तियां निरस्त कर दी गई और यूपी SSS से भी कोई भी भर्ती का विज्ञापन नहीं आया। यूपी SSS से किसी भर्ती का विज्ञापन पूरा नहीं हुआ। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए कोई नया विज्ञापन जारी नहीं हुआ। पुरानी ही भर्तियाँ पूरी हुई थी जो सुप्रीम कोर्ट का जिसके लिए आदेश था। उसके बाद में एक भी नई शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है, किसी भी भर्ती का, बात केवल शिक्षक भर्ती की ही नहीं है, किसी भी विभाग में कोई भी जो भर्ती है वो पूरी नहीं हुई है। हालांकि अभी एक आध जो है वो नोटिफिकेशन जारी हुए हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि आखिरकार ये भर्तियां पूरी कब होंगी। चाहे वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्ती TGT PGT हो, चाहे वो दरोगा भर्ती का विज्ञापन हो जिसमें लिखा है कि किसी भी समय यह भर्ती जो है वो निरस्त की जा सकती है। वास्तव में अगर अभी तक PET का आयोजन न होता या PET की बात न होती, अभी तक बहुत सारी जो भर्तियां हैं वो कंप्लीट हो गई होती। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। लिखा हुआ है कि 487 पदों के लिए इंटरव्यू कल से शुरू हो जाएगा। PCS 8 दिनों में साक्षात्कार, अप्रैल के मध्य तक परिणाम की उम्मीद। वहीं पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि परीक्षा तकरीबन 6 माह में पूरी हो जाएगी, जबकि इससे पूर्व अभ्यर्थियों को अंतिम चयन परिणाम के लिए कम से कम 1 साल का इंतजार करना पड़ता था। इस बीच कोरोना संक्रमण भी तेजी से बढ़ा है। ऐसे में इंटरव्यू कराना आयोग के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। आयोग के सचिव जगदीश का कहना है कि इंटरव्यू के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन किया जाएगा। अगली सूचना है कि कोरोना से बदतर हुए देश के हालात, और प्रदेश में 8वीं तक के स्कूल रविवार तक बंद कर दिए गए हैं। यानी 4 तारीख तक अब जो प्राथमिक विद्यालय हैं, कक्षा 8 तक के जो विद्यालय हैं वो बंद रहेंगी। लेकिन माध्यमिक, उच्च व तकनीकी संस्थान कड़े एहतियात के साथ में ही कल से खुलेंगे। प्रदेश में 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूल रविवार 4 अप्रैल तक बंद रहेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में, उच्च स्तरीय बैठक में ये फैसला लिया गया है। और यहाँ पर लिखा कि 10 दिन में 4 गुना हुए एक्टिव केस, 2 दिन में 2,286 नए संक्रमित, 15 ने गंवाई जान। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेज होता जा रहा है। बीते 10 दिन में एक्टिव केस 4 गुना बढ़कर के 9,195 हो गए। 20 मार्च को प्रदेश में 2,774 सक्रिय केस थे। 2 दिन में 2,286 नए मरीज मिले हैं, जबकि 15 लोगों की मौत हो गई है। सोमवार को 1,368 नए केस मिले थे, जबकि 5 की मौत हो गई थी। वहीं मंगलवार को 918 नए मरीज मिले। तो कुल मिलाकर के जो कोरोना में जो संक्रमण वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और लखनऊ में यहाँ पर लिखा है कि सर्वाधिक 446 केस मिले हैं। इसके बाद में आज के समाचार पत्रों में कुछ जो सूचना है वो आंगनबाड़ी भर्ती के बारे में भी है कि शुरू हुई 53,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती प्रक्रिया, जिलेवार विज्ञापन जारी होना शुरू। अभी कुछ जिलों के जो विज्ञापन है वो जारी किए गए हैं, और अभी बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर विज्ञापन अभी जारी नहीं हुए हैं। उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 2-3 दिनों के अंदर जो शेष जिले हैं वहां पर भी जो विज्ञापन है वो जारी कर दिए जाएंगे। सभी ब्लॉकों, सभी ग्रामों की जितने भी वार्ड हैं, सभी में कितने पद हैं, ये सब की जो सूची वो चस्पा कर दी जाएगी और वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया जाएगा। लिखा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के करीब 53,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया
प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिलेवार भर्ती विज्ञापन जारी होने लगे हैं। इस बार भर्ती के आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। विज्ञापन जारी होने के बाद आवेदन के लिए 21 दिन का समय मिलेगा। भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए 45 दिनों की समय सीमा निर्धारित की गई है। दरअसल बाल विकास पुरस्कार विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के करीब 53,000 पद रिक्त चल रहे हैं। तो बाल विकास की जो वेबसाइट है उसको देखते रहें और जैसे ही आपके जिले की, आपके गांव की रिक्ति मिले तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कैसे करना है इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है, इसके लिए अलग से वीडियो बना दिया है। लिखा चयनितों की ऑनलाइन काउंसलिंग जल्द। प्रवक्ता पद की बात हो रही है। राजकीय महाविद्यालयों में 712 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां होनी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग अप्रैल में शुरू करने की तैयारी है। इसके लिए नया पोर्टल तैयार कर लिया गया है। आगे लिखा है कि ज्यादातर चयनित अभ्यर्थियों का पुलिस वेरिफिकेशन भी कराया जा चुका है और ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थियों के नाम फिट किए जाने की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। यहाँ पर लिखा है कि काउंसलिंग के लिए 16 अप्रैल से पोर्टल खोला जा सकता है। ऑनलाइन काउंसलिंग के तहत नियुक्ति पत्र तुरंत जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन वर्तमान में पंचायत चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। आज के समाचार पत्रों में पॉलिटेक्निक के बारे में भी सूचना है कि पॉलिटेक्निक की जो प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन है वो शुरू है। आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ये वेबसाइट दी हुई है geecup.nic.in। लास्ट डेट याद रखिएगा 15 अप्रैल के पहले पॉलिटेक्निक के लिए आवेदन करना है। DSSB से 364 पदों का भर्ती विज्ञापन वापस लेगा। ये जो भर्ती जनवरी के महीने में आई थी, हाई कोर्ट ने कुछ और अभ्यर्थियों को योग्य माना था और उनको भी इस भर्ती में शामिल होने के लिए कहा था, इसलिए अब इस विज्ञापन को वापस ले लिया गया है और फिर से इसके लिए नया नोटिफिकेशन जारी होगा, फिर से आवेदन लिए जाएंगे। लिखा है सरकारी स्कूलों में विशेष शिक्षकों के 364 अतिरिक्त पदों की भर्ती के लिए जनवरी 2021 में भर्ती विज्ञापन को दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड वापस लेने जा रहा है। इस विज्ञापन को वापस लेने के बाद बोर्ड और शिक्षा निदेशालय मिलकर यह निर्णय लेगा कि 364 पदों के लिए नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए या फिर इन पदों को पिछले साल की भर्ती प्रक्रिया में समाहित कर फरवरी 2020 के बाद योग्यता पाने वाले युवाओं को भी आवेदन करने का मौका दिया जाए। तो बहुत जल्दी ही इसका दोबारा नोटिफिकेशन जारी होगा। यहाँ पर लिखा है कि यह है मामला, यानी कि पिछले साल जनवरी 2020 में DSSB ने सरकारी स्कूलों में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 978 रिक्त पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। इस साल शिक्षा निदेशालय ने बोर्ड को विशेष शिक्षकों के 364 अतिरिक्त पदों को भरने का आग्रह पत्र भेजा था। इसके बाद बोर्ड ने जनवरी 2021 में इन 364 पदों को भरने के लिए अडेंडम जारी कर कहा था कि दोनों विज्ञापन यानी 978 और 364 पर एक साथ भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। DSSB के इस फैसले से फरवरी 2020 के बाद शिक्षक बनने के लिए अनिवार्य योग्यता वाले युवाओं को आवेदन करने से वंचित कर दिया गया था। अंतिम सूचना SSC की लिखा कर्मचारी चयन आयोग 31 मार्च को यानी कल आज CGL 2018 भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी करेगा। परीक्षार्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर के अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। SSC CGL Tier 1 परीक्षा का आयोजन 4 जून से लेकर के 9 जून 2019 के बीच में हुआ था। इसके बाद में अगर आप लोग इग्नू से विभिन्न कोर्सों के लिए आवेदन मांगे हैं, अगर आप लोग कोई कोर्स करना चाहते हैं तो उसकी आज लास्ट डेट है, आज ही आवेदन कर सकते हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में जनवरी सत्र के तहत दाखिले के लिए बुधवार को आवेदन पत्र भरने की आखिरी तारीख है, आखिरी मौका है। छात्रों की मांग पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि 4 बार बढ़ाई थी। विश्वविद्यालय प्रशासन के मुताबिक शैक्षणिक सत्र जनवरी 2021 में ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड के तहत पुराने और नए छात्रों को सुविधा दी गई। कोरोना को लेकर के और भी बहुत सारी सूचनाएं हैं। लिखा केंद्र ने कहा कि बदतर हो रहे कोरोना से हालात, समूचा देश खतरे की जद में। नीति आयोग के सदस्य VK पॉल ने बताया कि तेजी से बढ़ते मामले में चरमरा जाएगी स्वास्थ्य व्यवस्था। यहाँ पर लिखा प्रयागराज में 2 दिन में 93 संक्रमित, 3 की मौत हो गई है। माध्यमिक और उच्च तकनीक संस्थान कल से खुलेंगे, वो भी विशेष एहतियात के साथ खुलेंगे। और यहाँ पर नीचे लिखा केंद्र सरकार ने चेताया है कि देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति बद से बदतर हो रही है। समूचा देश खतरे की जद में है। कुछ राज्यों की हालत तो बेहद गंभीर है, लिहाजा किसी को भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। अगर मामले तेजी से बढ़ेंगे तो स्वास्थ्य जो व्यवस्था वो पूरी तरीके से चरमरा जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।